अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आज हमने बकरी के बच्चों के लिए और बकरियों के लिए एक इंतज़ाम किया है कि वहाँ पर धूप जो है इस बाड़े के अंदर दोपहर में 1 बजे तक ही लगती है, उसके बाद धूप नहीं लगती। तो उनके लिए हमने इंतज़ाम किया। यहाँ पर हमने पौधों को कर दिया कवर ताकि बकरियाँ नुकसान ना कर सकें, और इनके लिए बना दिया यहाँ पर छोटा सा बाड़ा देसी जुगाड़ कर कि बकरियों को यहाँ पर दोपहर में रखा जाए और लांगियाँ शांगियाँ डालने के लिए यहाँ पर बकरियों को लेकर आया जाए। तो धूप इनको अच्छे से यहाँ पर लग जाया करेगी। शाम 3-4 बजे तक धूप लगा करेगी तो बकरियाँ फिट रहेंगी। जामुन की लांगियाँ आ गई हैं तो बकरियों को यहाँ पर लेकर आते हैं और इनको यहाँ पर लांगी डालते हैं। धूप भी कड़ाके की निकली हुई है और बकरियाँ आ गई हैं दोस्तों हमारी। वेखी 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 उधर बूटे में ना जान दे, बूटे में ना जान दे, इधर नु मोड़ ला। बकरी के बच्चों राती देसी अंडा ते दुध दिता उनके नाल संभल के देसी। रात को इनको दोस्तों हमने देसी अंडा और दूध के अंदर फेंट कर दिया तो उससे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं। शरीर भी लियाओ इन्होंने वास्ते। जामुन की लांगियाँ खाने के बाद बकरियाँ सुकून से बैठी ही है। तो इनके लिए शरीं की लांगी आ गई है। शरीं है ये, शरीं है ये तो कुछ और है। अच्छा लसूड़े के उत्ते फल लग गया है, नुकसान तो नहीं देगा। ये लो जी लसूड़ा आ गया दोस्तों इनके लिए। और बकरी के बच्चा बचा के दिया, बाहर सुट ला, बाहर लांगियाँ सुटी रखे। तकड़ा लंगर आ गया इनके लिए, ये ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन यहाँ पर बकरियों के साथ बच्चों को शिफ्ट करना रिस्की ही होगा। बकरियाँ इनको कहीं मारते और ज़ख्मी ना करते तो बड़ी बकरियों को हम अंदर ही रखेंगे, छोटे बच्चों को ही यहाँ पर रखा करेंगे। बस लांगी खिलाने के बाद बड़ी बकरियों को अंदर कर देंगे। तो बड़ी बकरियों की वैसे भी टेंशन नहीं है, ज़्यादा टेंशन जो है वो छोटे बच्चों की ही है। ये आप छोटे बच्चों का ही बाड़ा रखिए, बोला बड़ी बकरियाँ की तो वैसे भी अपना टेंशन है डी कोई नहीं हैगी। टेंशन तो छोटे बच्चों की है, उन्होंने वास्ते ही रखी है ये बाड़ा। छोटे बच्चे यहाँ पर ज़बरदस्त रहेंगे। ये कितों लसूड़ा लिया है? चलो ये तकड़ा लंगर है, नाल 1.5 बरीजा सी इन्हों का। यहाँ आपस में उलझती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से बच्चों को चोट लगने का डर है। इसको तो अभी बचत ही हुई है, अच्छी खासी चोट लग जानी थी इसको। तो बड़ी बकरियों को यहाँ से अलग ही करने लगे। आज हमने घोड़ियों के फ्रंट वाले दरवाजे जो हैं दोस्तों इनको भी कवर कर दिया। हालांकि अभी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है आज तो, बल्कि धूप में बैठा भी नहीं जा रहा, इतनी सर्द धूप है। बकरी के बच्चों का भी हमारा जो मामला बना वो सर्दी की वजह से नहीं है। ये सींधी की बीमारी जब मौसम तब्दील होता है तब वो बच्चों में आती है दोस्तों, वरना सर्दी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर सर्दी की वजह से हो तो खुदा ना खास्ता जब सर्दी आएगी तब तो फिर ये एक नहीं बचना। जंगली कबूतर आज खेतों में कई दिनों के बाद ही मैंने देखे हैं दोस्तों। मकई की फसल को हमने हाथ लगा लिया और मकई की फसल को हम लूसन सरसों जो है उसको बचा कर काट रहे हैं ताकि नीचे सरसों जो है वो बाकी रह जाए और सरसों को हम तैयार करें। वरना पहले हमारा यहाँ पर गंदम की बिजाई का इरादा था जो कि अब कैंसिल हो गया। और यहाँ वाला लूसन जो है ये माशाल्लाह सबसे ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। इसमें घास भी कम है और तैयार भी ज़बरदस्त हो रहा है। डीएपी खाद डाली है, स्पीड से भी निकलता आ रहा है। तो यहाँ पर देखें सरसों को बचाकर हमने मकई की फसल काटनी है। जाकर भाई की जगह बोला भाई जो है वो अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बोला भाई की हमें ये सहूलत है कि वर्कर अगर छुट्टी कर जाए तो बोला भाई से हम काम लेते हैं। तो वर्कर की दिहाड़ी जो है वो बोला भाई को देते हैं। जितनी दिहाड़ी हम वर्कर को देते हैं वो दिहाड़ी हम बोला भाई को देते हैं। और वर्कर से भी हमने ये तय करके इसको रखा था कि भाई अगर छुट्टी करोगे तो आपकी जगह जो हम बंदा रखेंगे उसकी दिहाड़ी आपकी सैलरी से ही कटेगी। तो वो 2 दिन की छुट्टी पर है तो 2 दिन बोला भाई जो है वो काम अंजाम देंगे। कबूतर सारे बाहर निकले हुए थे धूप सेकने के लिए, मुझे देखकर अंदर ही चले गए हैं सारे। मुर्गियां भी हमारी ऊपर आकर माशाल्लाह सारी ज़बरदस्त माहौल में है दोस्तों।
इनको भी हमने लूसन आज डाला था, लूसन का ये सफाया कर चुके हैं। आज बोला भाई माल मवेशियों की ड्यूटी जो है वो अंजाम दे रहे हैं दोस्तों। भैंस के लिए पट्ठे आ गए हैं, तूड़ी के अंदर मिक्स कर कर भैंस की खुरानी में डाल रहे हैं। शाम तक इंशाल्लाह ये इसका सफाया कर लेगी। 4 बजे इसको वंडा भी मिलना है। भैंस हमारी माशाल्लाह अब ज़बरदस्त सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी दोस्तों हमारे कबूतरी ने देखे, बड़ी ही प्यारी कबूतरी है, इसने बच्चे निकाले हैं और ये इस तरफ चले गए। ये सबसे फेवरेट ही ये कबूतरी है। इसके बच्चे हमेशा ही बड़े नायाब होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। तो ये अब की बार भी इसके दोनों बच्चे देखे माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे बच्चे इसने दिए हैं दोस्तों, और काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इनको बस ये चंद दिन ही नीचे रखना, उसके बाद इनकी हम सेटिंग बनाकर इनको वापस ऊपर ही शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा आ गई है। रात को हम इनको कवर तो करते हैं, ये कवर से सारे इनको ढांप देते हैं, लेकिन फिर भी अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी आएगी तब हमें इनका मुतबादिल बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये वाला बच्चा देखें, ये भी इसी कबूतरी का बच्चा है दोस्तों। इस कबूतरी के हमारे पास काफ़ी ब्रीड है और ज़बरदस्त ये कबूतर माशाल्लाह है। और इसके साथ जो बैठा हुआ कबूतर, ये इसके साथ ही इसका मेरा ख्याल है जोड़ा लगा हुआ। और ये वाले बच्चे जो हैं ये इसी मादी के बच्चे हैं। तो दोस्त बकरियों को सेपरेट करने से बकरियों की भी जगह जो है वो खुली हो गई है और ये अब आराम से खा सकेगी। लेकिन आराम से नहीं खाती, एक दूसरे को टकरे मारने के चक्रों में ही रहती है। बकरी के बच्चों को भी बाहर से वापस अंदर लेकर आते हैं। डक्स ने भी अपनी पूरी फैमिली बनाई हुई है दोस्तों। सारा दिन ये इकट्ठे ही रहते हैं, सारा दिन इकट्ठे रहते हैं। मोटू और उसकी फीमेल कोई डक ऊपर से जोड़ा जो नीचे आया है, इन्होंने भी इनके साथ ही घर बना लिया। और बच्चे भी अब बड़े जवान ही नज़र आते हैं। एक बच्चा इनका सेपरेट अलग है, वो अलग ही इनसे रहता है। अभी यहीं पर था, कहाँ गया ये देखें, इसकी अलग ही दुनिया है। ये अपने माँ बाप बहन भाइयों से अलग ही रहता है। बाकी सारे के सारे गोल बनाकर आप देखें, एक गई है उस तरफ, बाकी भी इसके पीछे पीछे जाएंगे दोस्तों। नज़ारा देखिएगा, वो गई, उसके पीछे मोटू गया, मोटू के पीछे ये भी गया, अब इसके पीछे ये भी जाएगी, इसके पीछे पीछे इसके बाकी के 2 बच्चे भी आ जाएंगे। ये देखें, इन्होंने इकट्ठे ही बैठना होता। अब ये बच्चे रह गए, ये भी यहाँ से उठेंगे, उनके पीछे पीछे ही जाएंगे। ये भी गया, अब उस पर भी उठना वाजिब हो गया, इसने भी उठकर इनके पीछे ही जाना है। बकरी के बच्चों को अब वापस अंदर ही लेकर जाने लगे हैं दोस्तों। शेरू भी हमारा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया मुँहखोर होने की वजह से। खैर मुँहखोर को इसको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो रहा है। ग्लिसरीन इसको लगा रहे हैं हम। और मुँहखोर का एक भाई ने इलाज बताया आज ही हमें कि मछली का जो गंद होता है, छिलका वगैरह होता है उसकी खाल का, वो इनके नीचे बखेरा जाए तो उनका वैक्सीनों वगैरह से ख़त्म नहीं होगा, तो उसी से ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। इनको दूध और अंडा फेंट कर दिया था, उससे भी काफ़ी इनको सुल्तान और इसके बच्चे को फ़र्क पड़ा। देखिए बकरियां डर गई। अजवा को भी हमने बच्चों के साथ ही कर दिया। चलो 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 चलो। सब बच्चों को गोश्त वाला बंडा जो है ये डालने लगे हम। चने का छिलका भी इन्हें उत्ते ला दे हैं। चल चल चल, चुकला उत्ते चुकला, उत्ते चुकला। चने का छिलका आ गया दोस्तों, सारी ही बकरियों को चने का छिलका डालने लगे हैं। हाँ जी, दाने का ही इंतज़ार कर रहे थे। दाना इनको डाला है तो सारे इकट्ठे हो गए हैं। उत्ते पा दिता सी कबूतरां नूं, मुर्गियां नूं भी, सब नूं। जाते हो ना तो पानी डो लिया, बाहर डोली है। यहाँ पर दोस्तों एक सेब मरी पड़ी है और कासिम का रात को इससे ने तुर्रा निकाल दिता। किवें शोर सुन के किवें की होया यार, इत्थे हुंदा सी करलाटा। हाँ, मैं डर गया। तू क्या मैं कहा भाई मैं पिया कल्ला लावे बेले तैनू पहुंच गया। पड़ गए बेली है। मैं दवा दा कुंडा खोला, मेरू लाइट जाई। हाँ, मैं इवें किवें होई दा डेरियां निकल जासा। मैं लाइट मारी, अगू उन्होंने मैंने लाइट मारी। मैं उन्होंने आवाज दिती, वो कहते तला। मैं कहा मैं तला नहीं है, कासा मां मैं तुहानू कई बनी वधी है। अगे असं शिकार करते वधे। अच्छा, शिकारी सन, शिकारी सन, 8-7 जने सन। अब इत्थे इहनू बजाई फिर ना कणक मद्दी पर इस चंगी तकड़ी से सी, लेकिन विखावन दे काबिल नहीं है यार। हाँ, तो जड़ियां बेलियां होंदियां सारियां निकलियां पईयां ने, बंदे रही विखा नहीं सकते ਤੁਹਾਨੂੰ बाकी हिस्सा इंदा
कि स्ट्राइक ही ना लग जावे। बोला भाई का काम काज करने के बाद अब हुक्के का टाइम हो गया। कासम ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਾ महफल लाई खड़ा ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ महफल ਲਾਈਏ। बोले आज पहला दौड़ा तू सुनावेगा, 2 लाइन वाला दौड़ा होवे बस। पानी लाए मेथी नू ते मुदता गुजर गया, डोला तेरी सूरत वेखी नू। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह, चास्ता सावी सर वेला माई तेरे वेखण लई, दस किनू किनू खत बेला। ਇੱਥੇ ਰੱਖ। चल कालियां कंगियां नी ते परदेस नवाज डोला, बुखा घर दियां चंगियां नी। ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਹਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। बाजारू ले कंगिया वे नित नित रुसनाए, आदता नहीं चंगिया। गड्डी दियां तो लैना ते जिथे मजा याद आवे, उत्ते बह के रो रहना। ਆਹ बस अड्डे ते खलो गई है, बाजू सजना दे जिंद कमली हो गई है। काले शाबा तू ते तेरी जिंद दे नहीं होंदे दवा साथू। इसके काम देख। किनुआ दा बागो सी ओदा सानू आ मिले सी, जदा आप उदास सी। बस फिर के धागा चुकना बंद कर गई। इसके काम देखें दोस्तों, ये मुझसे लाड़ियाँ खेड़ियाँ करना चाह रही है। इसका पैर मुकम्मल होते होते रह गया, तो खैर इंशाल्लाह अभी भी आपको हमने सरप्राइज़ देना, बड़ा ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ देना। 30 दोनों को बाहर लेकर चलते हैं, थोड़ी सी इनकी रनिंग हो जाएगी, भाग दौड़ में एक्सरसाइज हो जाएगी। दोनों की रनिंग बड़ी ही ज़रूरी है दोस्तों। टाइगर की भी डिवर्मिंग होने वाली है, फीमेल डॉग की भी डिवर्मिंग होने वाली है, तो इनके लिए डेंटल प्लस टैबलेट मंगवाई है मैंने, जो कि 1-2 दिनों में ही आ जाएंगी। दोनों की डिवर्मिंग करेंगे। टाइगर तो बहुत ज़्यादा गंद खाने लग गया, मुर्गियों की बीठें जो है ये छोड़ता ही नहीं है दोस्तों। तो इनको दोनों को लेकर चलते हैं, वॉक करवा कर लेकर आते हैं। आजा भाई आजा 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 आजा। अभी मेरे पीछे ही आएगी ये। पट्ठे हमारे पास तैयार नहीं हो पा रहे। मकई को हमने हाथ लगा लिया, छोटी छोटी मकई को, ये इतनी छोटी मकई को हाथ लगाने का ये होगा, ये 8-10 दिन बड़ी मुश्किल से चलेंगी। 8-10 दिन चल जाएं तो बड़ी बात है। 8-10 दिन में भी हमारा लूसन जो है वो तैयार होने वाला नहीं है। लूसन में घास बहुत ज़्यादा हो गया, घास लूसन को बढ़ने ही नहीं दे रहा दोस्तों। गलती हमसे ये हुई है कि सरसों अगर हम इसमें डाल देते तो सरसों अब तक तैयार हो चुकी होती। ये देखें, एक बूटा सरसों का है इसके अंदर, अगर सरसों डाली होती तो इतनी बड़ी बड़ी सरसों हो चुकी होनी थी। सरसों के साथ ज़बरदस्त लो इसका हमें मिल जाता। तो आइंदा के लिए एक नसीहत है, लूसन या बरसीन के साथ सरसों लाजमी डालनी है, ताकि जल्दी पट्ठा तैयार हो जाए। जिन्होंने सरसों डाली हुई है सामने देखें, उनके पट्ठे तैयार भी हो गए हैं। और जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग सामने खाले पर चली गई, और ये यहाँ पर खड़ा ही सोच रहा है मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगा। अगर मैं वापस जाऊँगा तो ये मेरे साथ ही वापस जाएगा। टाइगर आजा आजा। देखें, उसका ध्यान उसकी तरफ ही रहेगा, लेकिन ये जाएगा उसके साथ कभी भी नहीं। उधर से फीमेल डॉग भी वापस आ गई है, ये सीधी डेरे की तरफ चली गई। टाइगर का भी इसके बगैर गुजारा नहीं, हालांकि टाइगर को ये बड़ी तंग करती है। तो अंडा फेंट कर दूध के अंदर दोस्तों बकरी के बच्चों को सभी को 1-1 2-2 सिरिंजें पिलाते हैं, ताकि सर्दी से ये बचे रहें। भाई बैठकर मुंहखोर का इलाज देख रहे थे यूट्यूब से। खोपरे का तेल और हल्दी जो है मिक्स कर कर वो इनको कल से लगानी शुरू करनी। कल मैं खोपरे का तेल लेकर आऊँगा। सरसों का तेल तो हमने हल्दी मिक्स करके लगाया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। और मुंहखोर की बीमारी जो है वो सारी ही बकरियों में फैलती जा रही है। तो हाथ रख ले। आज ये वाला बच्चा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ढीला है। खैर कल भी इसकी ऐसी ही सूरत हाल थी, आज ये कितना इकट्ठा हुआ पड़ा है। पिलाकर सभी को बंद कर दिया, दरवाजे इनके कवर कर दिया दोस्तों। अब अल्लाह के हवाले। इधर जी 2 बकरियां इस बकरी को मार रही थी, बाकी सारी बकरियां रच गई। ये वाली बकरी नहीं रच सकी, तो उन 2 बकरियों को मैंने बंद कर दिया ताकि ये बकरी अपना पेट भर सके। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहे, खुशियाँ बांटे, बहुत सारा प्यार।
अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।